इस दुनिया में कंफ्यूजन तो हर चीज में है। ट्रिप के लिए जगह सेलेक्ट करनी हो तब तो बाप रे बाप। खैर, ट्रिप पे जाने के लिए आपको एक अच्छे फोन की जरूरत होगी, एंड इसलिए आज मैं बात करने वाला हूँ 15,000 के आसपास मिलने वाले दो ऐसे फोन के बारे में जो अपने बजट में उतने फेमस है जितना फेमस इस जन्म में तो मैं नहीं हो पाऊंगा। शुरू करें। देखो, किसी भी फोन को लेने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा ना कि उस फोन में आपको चाहिए क्या। बिकॉज कुछ फोन्स गेमिंग में अच्छे होते हैं तो कुछ कैमराज में, कुछ की सॉफ्टवेयर अच्छी होती है तो कुछ के डिजाइन, और कुछ के बॉक्स में चार्जर भी मिलता है ना सैमसंग। हालांकि सीएमएफ वाले भी पहले ऐसे ही थे, बट सही टाइम पे काल भाई को ये समझ में आ गया कि इंडिया में ये नहीं चलने वाला, इसलिए इस बार सीएमएफ के बॉक्स में अडेप्टर भी मिलता है, बट सैमसंग के बॉक्स में सिर्फ केबल। तो M35 की प्राइस में ना 700 रुपए और जोड़ लो, वो है एक्चुअल प्राइस। रही बात डिजाइन की, तो दोनों ही फोन एक दूसरे से कोसों दूर है। M35 थोड़ा मिनिमलिस्टिक सा है, नॉर्मली इसका डिजाइन सबको पसंद आ ही जाएगा, बट सीएमएफ वाले को खुद पता नहीं कि उनका अगला फोन कैसा दिखेगा। मतलब इनके डिजाइन बिल्कुल अतरंगी से होते हैं, चाहे सीएमएफ फोन 1 की बात करो या फिर 2 प्रो की। इवन इनके पापा नथिंग के फोन्स भी यूनिक डिजाइन के साथ आते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 50% लोग तो इसको अतरंगी डिजाइन की वजह से ही परचेस करते हैं। सही बोल रहा हूँ ना मैं। हालांकि दोनों के बैक और साइड के फ्रेम्स प्लास्टिक के ही हैं, और ना सैमसंग में फिंगरप्रिंट्स के दाग लगेंगे ना ही सीएमएफ में। बट एक चीज शायद कुछ लोगों को मैटर करेगी, और आप लोग में से जितने लोग भी कैलोरीज गिन के खाना खाते हो ना, सैमसंग मत लेना, क्योंकि M35 का वेट अराउंड 220 ग्राम है, जबकि सीएमएफ का वेट इज जस्ट 185 ग्राम। इनफैक्ट सीएमएफ में IP54 की डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन भी मिलती है, बट सैमसंग डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल IP रेटिंग। डुबाना किसी को नहीं, क्योंकि इनमें से वाटर रेजिस्टेंट कोई भी नहीं है। सैमसंग वाले ने सर्टिफिकेशन के पैसे बचाए बस। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बट जहां पे इन लोगों ने पैसे बचाने की जगह उड़ाए हैं वो है डिस्प्ले, क्योंकि इसके अंदर 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन। हालांकि कुछ टेबल्स ऐसे भी आते हैं जिनमें कोई सा भी फोन पटको कुछ नहीं होगा, और अगर होगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ सीएमएफ में बड़ी 6.77 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले है विद सेम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड कोई ब्लैक एंड व्हाइट पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन भी दी हुई है। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट बात करते हैं कि किसकी डिस्प्ले अच्छी है। अब मैंने दोनों ही फोन्स को आउटडोर्स में टेस्ट किया है, पर्सनली सीएमएफ की डिस्प्ले इज ब्राइटर, चाहे आप रूम के अंदर यूज करो या फिर बाहर। सैमसंग की डिस्प्ले इज ऑल्सो ब्राइट एनफ, और आपको आउटडोर्स में कोई परेशानी नहीं होने वाली, बट कंपेयर करोगे तो विनर एक ही होगा ना। वैसे भी हाइपोथेटिकल बातें नहीं करता मैं। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईच अदर। हाँ, सैमसंग वाली डिस्प्ले थोड़े ज्यादा पंची कलर शो जरूर करते हैं, एंड सीएमएफ की डिस्प्ले में कॉन्ट्रास्ट स्लाइटली कम ही मिलेगा, बट इन दोनों को अलग अलग यूज करोगे तो पता ही नहीं चलेगा। वैसे भी इन दोनों में से एक ही लोगे ना, या फिर दोनों लेने का प्लान कर रहे हो? बहुत पैसा है अपने पास। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट कर देता हूँ जो कि कुछ लोगों के लिए डील ब्रेकर बन सकता है। मतलब M35 में तो स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं एंड साउंड क्वालिटी इज आल्सो वेरी गुड, बट सीएमएफ में पता नहीं क्यों काल भाई ने सिंगल स्पीकर्स दिए हैं जो कि उतने लाउड नहीं है जितने होनी चाहिए। मतलब घर के अंदर आराम से यूज कर सकते हो, बट बाहर वीडियोस वगैरह देखोगे तो आवाज थोड़ी कम आएगी। बट परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में सीएमएफ के अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर Dimensity 7300 Pro मिलता है, विच इज बेस्ड ऑन 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर, एंड बेस वेरिएंट में ही 8GB रैम दे दिया है। बट दूसरी तरफ M35 में Exynos 1380 दिया गया है, विच इज बेस्ड ऑन 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर विद ओनली 6GB रैम इन बेस वेरिएंट। बाकी रैम टाइप, स्टोरेज टाइप, वेरिएंट सब सिमिलर ही है। अब एक्स्ट्रा रैम होने की वजह से सीएमएफ में आप ज्यादा एप्स को बैकग्राउंड में रख सकते हो। इनफैक्ट दिस फोन हैज 120 FPS इन BGMI बाय डिफॉल्ट, जबकि सैमसंग में सिर्फ 60 FPS पे ही चलेगा। वो भी कितनी देर चलेगा इसकी गारंटी तो सैमसंग वाले भी नहीं दे सकते, क्योंकि सीएमएफ फोन 2 Pro में मैंने अच्छी खासी लंबी गेमिंग की है, एंड दिस फोन डिड नॉट हीट नहीं हुआ था, लेकिन वार्म जरूर हुआ था। लेकिन जब मैंने M35 में गेमिंग की तो पहला क्लासिक मैच तो आराम से चला, बट दूसरा खत्म होते होते ही इसने मेरे हाथ का टेम्परेचर बढ़ा दिया था। और ये मैं बिना सबूत के नहीं बोल रहा हूँ, पता है क्यों? बिकॉज़ जब मैंने CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया था तो सैमसंग के ग्राफ में साफ साफ येलो कलर दिखा, जबकि सीएमएफ के अंदर हरियाली ही हरियाली। कितनी भी गालियां तो सैमसंग वाले Exynos ही देंगे, स्नैपड्रैगन क्यों नहीं देते भाई? क्योंकि मैं चूतिया हूँ। ओवरऑल बोलूं तो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में दोनों ही फोन्स अच्छे हैं, सैमसंग वाला फोन भी नॉर्मल यूज में अच्छा ही परफॉर्म करेगा, बट अगर आपको गेमिंग, एडिटिंग, हैवी यूज करनी है तो ज्यादा मत सोचो, सीएमएफ उठा लो, खुश रहोगे। बट सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, क्योंकि एक तरफ है सीएमएफ जिसके अंदर Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है विद 3 years OS अपडेट्स, वही दूसरी तरफ है सैमसंग जो कि आया तो था Android 14 पे विद 4 years OS अपडेट, बट अभी करंटली Android 15 पे चल रहा है। कुल मिला के दोनों में ही Android 18 मिलेगा, टेंशन मत लो। हाँ, सैमसंग वाले ले सकते हो। रीजन ये है कि सीएमएफ के अंदर 6 years के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, जहां पे सैमसंग वाले को और 4 साल तक का ही सपोर्ट है। हालांकि इससे कुछ खास बड़ा फर्क नहीं पड़ता और फोन चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बट सच तो यही है कि सीएमएफ के अंदर ज्यादा अपडेट्स मिलेंगे। अब इन दोनों का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ना बिल्कुल अलग है। मतलब सीएमएफ बिल्कुल क्लीन एंड्रॉइड के साथ आता है, ना ही कोई एड, ना ही ब्लोटवेयर। इनफैक्ट उतने ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं मिलते जितने दूसरे ब्रांड्स दे रहा है। स्टॉक एंड्रॉइड में वैसे भी कमी कस्टमाइजेशन होती है, मोटोरोला का भी सेम ही सीन है। लेकिन दूसरी तरफ सैमसंग के One UI में बहुत सारे कस्टमाइजेशन फीचर्स मिलते हैं, एंड उसके साथ साथ आपको ब्लोटवेयर भी देखने को मिलेंगे। और तो और इनके होम स्क्रीन पे भी एड्स वगैरह शो होते हैं, विच इज अ बैड थिंग। बट उन एड्स से ना सैमसंग को पैसे मिलते हैं, और उन पैसे से ना वो अगले साल बॉक्स में अडेप्टर भी देंगे, है ना सैमसंग? साले को बम से उड़ा दूंगा एक। ओवरऑल बोलूं तो
चलाने में ज्यादा स्मूथ तो भाई CMF वाला फोन ही लगता है, चाहे कोई कुछ भी बोले। सैमसंग भी बुरा नहीं है एंड इसकी स्मूथनेस भी अच्छी है, बट ये कंपैरिजन वाली वीडियो है ना, एक तो पिटेगा ही पिटेगा। जैसे कुछ लोग CMF की कनेक्टिविटी पे सवाल उठाते हैं एंड मैंने भी इसके अंदर कम वाईफाई रेंज नोटिस किया है। हालांकि कॉल वगैरह में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी एंड 5G भी मस्त चल रहा था, बट अलग अलग लोगों के अलग अलग ऑब्जर्वेशन नोटिस किए मैंने कमेंट सेक्शन में। कनेक्टिविटी में थोड़ा सा पीछे तो है। वही सैमसंग में मुझे एक पैसे की भी दिक्कत नहीं हुई। ऑनलाइन वीडियोस देखो, BGMI खेलो, कॉल पे बातें करो या फिर दोस्तों के साथ चैटिंग, यू वोंट फाइंड एनी इशू इन कनेक्टिविटी डिपार्टमेंट। तुम्हारे फोन में कोई इशू है क्या? फोन का नाम और प्रॉब्लम दोनों कमेंट्स में बताना जरा। बट कैमरास दोनों के ही तगड़े हैं, दोनों में ही ट्रिपल कैमरा का सेटअप है। CMF में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी प्लस 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड सैमसंग में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी विद OIS प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर। 2 मेगापिक्सल वाले कैमरा का योगदान उतना ही है जितना मेरे चैनल पे कुछ व्यूअर्स का है। वीडियो तो देख लेंगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे। आप भी ठीक करके देता हूँ। खैर फोटोज की बात करूं तो मैंने पहले भी बोला है दैट CMF इज वन ऑफ दोस कैमरास जो कि हर इंसान को काल भाई बनाना चाहता है। मतलब ह्यूमन सब्जेक्ट्स में स्किन को इतना गोरा कर देगा कि पूछो ही मत। बट टेलीफोटो होने की वजह से पोर्ट्रेट्स आर वेरी गुड। सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्रेट्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि नेचर और लैंडस्केप लोगे तो कलर बूस्ट होगा ही होगा। मतलब जितने भी मैंने फोटोज लिए हैं ना, सभी में कलर की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा ही दिखी। इनफैक्ट वीडियोस का भी सेम ही सीन है, चाहे फ्रंट कैमरा से लो या फिर बैक कैमरा से। हालांकि EIS का सपोर्ट है तो वीडियोस थोड़ी सी स्टेबलाइज जरूर आती है, बट OIS वाले स्टेबलाइजेशन की बात ही कुछ और है जो कि सैमसंग में मिलती है। मतलब उसकी वीडियोस देखोगे तो CMF के कंपैरिजन में ज्यादा स्मूथ है। और तो और फ्रंट कैमरा की वीडियो भी बहुत ज्यादा स्टेबल आती है। फोटोज की बात करो तो शर्त लगा लो, इसकी फोटोज में कलर्स ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। परफेक्ट तो ये भी नहीं है, बट CMF से कंपेयर करोगे तो इसकी फोटोज नेचुरल होती है। ओवरऑल बोलो तो अगर आप सब तरीके के फोटोज लेते हो देन सैमसंग इज बेटर, बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंसानों की फोटोज लेनी है देन CMF उठा लो, दिन भर बोलते रहोगे। बहुत सुंदर है वे। रही बात बैटरी की, तो यहाँ पे गेम थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, थोड़ा ज्यादा ही। बिकॉज एक तरफ CMF में 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद फास्टर 33 वोट फास्ट चार्जिंग, बट दूसरी तरफ सैमसंग में 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है विद स्लोअर 25 वोट वाइड चार्जिंग। और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अडेप्टर नहीं मिलने वाला। बैकअप की बात करूँ तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, दोनों ही फोन आंख बंद करके एक दिन चलेंगे। चाहे कोई कितना ही मैनिपुलेट करे, मत होना, दोनों की बैटरी अच्छी है जब तक हैवी यूज ना करो तब तक। क्योंकि हैवी यूज में सैमसंग गर्म होता है एंड उस टाइम इसकी बैटरी भी ड्रॉप होती है। टेक्निकली फिर वो 6000 mAh 5500 mAh जैसा परफॉर्म करता है। बट CMF वाले में ऐसी कोई समस्या नहीं है और ऐसे भी 33 वोट वाला अडेप्टर 1 घंटे के आसपास इसको फुल चार्ज कर भी देता है। ओवरऑल बोलो तो बोथ द फोन्स आर गुड इन बैटरी डिपार्टमेंट, बट अगर किसी एक को चुनना पड़े तो मैं तो नहीं चुन पाऊंगा, दोनों ही अच्छे हैं। चल ठीक है, सैमसंग थोड़ा बेटर है। अब आए ना लाइन पे। तो ये थी इन दोनों ही फोन्स की पूरी कहानी की कौन सा फोन किस डिपार्टमेंट में कितना अच्छा है। बट सवाल अब भी वही है, कौन सा लोगे? अब करेंटली दोनों की प्राइस देखी जाए तो CMF वाला फ्लिपकार्ट पे 17000 का मिल जाएगा, Amazon पे थोड़ा सस्ता है, ले सकते हो, बट CMF एंड नथिंग आर ऑफिशियली पार्टनर्स विद फ्लिपकार्ट, तो वो थोड़ा ज्यादा सेफ है। हालांकि Amazon से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड Samsung M35 इज अवेलेबल एट अराउंड 16500 इन फ्लिपकार्ट, बट Amazon पे इसकी प्राइस 16000 है। अडेप्टर के 500 अलग से जोड़ लेना, और इसको आप Amazon फ्लिपकार्ट दोनों से ही परचेस कर सकते हो, क्योंकि Samsung इज ऑफिशियली पार्टनर्स विद बोथ दिस प्लेटफॉर्म। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है बढ़िया वाला, क्लिक कर लेना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो जिसको एक ट्रस्टेड ब्रांड का फोन चाहिए, देन Samsung M35 is still a very good device, स्पेशली मम्मी पापा अंकल आंटी वगैरह के लिए तो मैं CMF छोड़ के Samsung ही सजेस्ट करूंगा। बट इफ यू थिंक कि आपका यूजेस थोड़ा सा हैवी है एंड आप आउटडोर्स वगैरह में ज्यादा रहते हो जहां गर्मी बहुत है, तब आप CMF ही परचेस करना, जिंदगी भर खुश रहोगे। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में इतने कमेंट्स करो कि मैं पढ़ता पढ़ता थक जाऊं, और इंस्टाग्राम पे सबको रिप्लाई दे ही देता हूं, ट्राई करके देखो, निराश नहीं होगे। लेकिन उससे पहले लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर CMF फोन 2 Pro की डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो, नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता चलेगा कि Samsung M35 एक्चुअली में कितना अच्छा है। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला वीस्ता।